ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद, हम सबकी एकता जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, आज मैं हाजिर हूं आपके बीच में और शायद आज हाजिर हुआ हूं, पता नहीं आने वाले टाइम में कब आपके सामने आऊं या नहीं आऊं। हो सकता है कि आपके सामने से आने से पहले हो सकता है कि मैं दुनिया छोड़ के भी चला जाऊं, क्योंकि दोस्तों किसी का कोई पता नहीं होता, टाइम टेबल का किसी का कोई, और टाइम किसी का मोहताज नहीं होता हमेशा। तो दोस्तों, मेरा जो आज विचार है आपके लिए, तो दोस्तों विचार मेरा ये है कि 1 दिसंबर स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन है हमारा। और जैसे कि हमारी 29 मांगे अपने ड्राइवर समाज के लिए हैं, जिससे कि हमारा 10 साल से हमारी सरकारों से जो है हमारी जंग जारी है, लेकिन आज तक हमें सरकार ने सिर्फ गुमराही पे लाके छोड़ा है, लेकिन आज तक हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। जिसमें क्या मांगे हैं दोस्तों, हमारे ड्राइवर को ऐसा आज तक कहीं भी कंपनी हो या कोई भी XYZ कहीं भी अगर हमारा कोई ड्राइवर अगर गाड़ी चलाता है, नौकरी करता है, तो ड्राइवर के लिए कोई भी सम्मान, मान सम्मान, उसका अधिकार नहीं मिलता है। जैसे क्या ड्राइवर 24 घंटे साल के 365 दिन 24 घंटे की ड्यूटी करता है, और उसके लिए अगर उसके परिवार में कहीं मौत हो जाती है या कहीं कोई खुशी होती है, गाड़ी छोड़ के जाना चाहता है लेकिन कंपनी वाले नहीं जाने देते, उससे कहते हैं पहले कि हमें पहले ड्राइवर का इंतजाम करके दे, उसके बाद में अपने घर जाना। लेकिन जब ये भी कर देता है वो, इस फॉर्मेलिटी को भी पूरा कर देता है वो, तो क्या होता है, कभी उसके नाम पे डीजल नहीं आता, लेकिन जब ड्राइवर घर को जाता है तो उसके नाम पे डीजल भी आता है और उसके सर पे कर्जा भी कंपनी का निकलता है। एडवांस भी निकलता है या नहीं? अगर मेरी बात है, अगर 10 मिनट अगर सुनना चाहते हो तो मुझे तालियों से जरूर नवाजना, वरना मैं अपनी बात को यहीं खत्म कर दूंगा। मैं नहीं करना चाहता ऐसे शो बिल्कुल भी, जहां पर क्या मान सम्मान नहीं होता है। ठीक है, आदमी को अपनी बात समझ के और जहन में भर लेनी चाहिए कि किसके हित की बात हो रही है, किसके सम्मान की बात हो रही है, किसके आने वाली नस्ल की बात हो रही है, किसकी आने वाली पीढ़ी की बात हो रही है। तो हम अपनी बात नहीं करते, हम अपने बच्चों की बात नहीं करते, हम आपकी बात करते हैं, आने वाली आपकी नस्ल की बात करते हैं, आने वाली उस जनरेशन की बात करते हैं जो कि 77 साल में आज तक भी किसी सरकार ने नहीं करी। आई समझ में? जैसे कि अब मैं आपको बता देता हूं 29 मांगे क्या हैं हमारी। 29 मांगे हमारी, भैया ज्यादा दूर जा रहे हो, थोड़े करीब आ जाओ। अगर इतना, और अगर इतनी दूर भी हो तो जूम करके ले लेना, मैं वीडियो वो तो मैं खुद कर दूंगा। तो हमारी 29 मांगे क्या हैं, मैं आपको वो बता देता हूं। 29 मांगों में सबसे पहली बात, साल के 365 दिन 24 घंटे की ड्यूटी के लिए हमने 1 सितंबर राष्ट्रीय ड्राइवर दिवस अपनी सरकारी कैलेंडर में लागू की मांग की है। और दूसरी मांग, हमारी सबसे बड़ी मांग भारत के अंदर महत्वपूर्ण है, वो क्या है कि ड्राइवर के लिए ड्राइवर आयोग का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि ड्राइवर के लिए, उसके लिए रूल्स बने, उसके लिए कानून बने, उसकी सैलरी पे बात हो, उसके बच्चों की शिक्षा पे बात हो, उसके घर परिवार के ट्रीटमेंट पे बात हो। हम यही चाहते हैं, ड्राइवर का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको सरकार से 20 लाख रुपए मिलने चाहिए। जो ड्राइवर हमारा देश की सेवा करता है, 20 साल से 40 साल तक गाड़ी चलाता है और अपने देश की, समाज की सेवा करता है, उसके लिए 60 साल पेंशन भी आनी चाहिए। तो अगर हमारी ये मांगे हैं तो क्या हम गलत करते हैं? अगर हम आपके हक की आवाज उठाते हैं तो क्या हम गलत करते हैं? क्या हम किसी से कर्जा लेते हैं, किसी से भीख मांगते हैं, किसी की कोई सपोर्ट लेते हैं, किसी नेता से कोई सपोर्ट लेते हैं? ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत आज भारत के 28 राज्यों में अपने बलबूते पर खड़ा है और अपने बलबूते पे उसने एक अपनी पहचान बनाई है, वो किसी का मोहताज नहीं है। तो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत वो किसी का मोहताज नहीं है, उसने अपनी पहचान खुद अपने दम पर बनाई है। अगर दोस्तों ड्राइवर का अगर हमारा देखा जाता है, क्या उसकी सैलरी एक तो बहुत कम रहती है, 5-10 हजार में गाड़ी चलाता है, वो भी हिसाब किताब में कंपनी बराबर कर देती है। मिलता है। आज अगर तुम्हारा जमीर अगर इतना जिंदा है और अगर तुम्हारा जमीर अगर किसी का भी नहीं मरा है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करूंगा, क्योंकि रूल्स जब बनता है तो देश की 140 करोड़ आबादी के लिए बनाया जाता है। तो दोस्तों मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं। अब जान लेते हैं सभी भाइयों से, क्योंकि दोस्तों 1 दिसंबर स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन है। कोई भी भाई मेरा
देखिए मेरा वही नारा है कि साथ को साथ मिले, हाथ को हाथ मिले, और मेरे ड्राइवर को भारत के अंदर उसका हक, अधिकार और उसका सम्मान मिलना चाहिए। क्या जैसे कहते हैं, देखिए ड्राइवर को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कंपनी का पेट भरता है, मुंशी मुनीमों का पेट भरता है, गाड़ी के ओनर का पेट भरता है, बोर्डरों पे दलालों का पेट भरता है, रास्ते में ट्रैफिक वालों का पेट भरता है। आखिर क्यों? अपना ही पेट काट के वो ड्राइवर अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाता। समझिए जरा मेरी बात को, सही बात है जी। कि अपना ही पेट काट के दुनिया का पेट भर देगा, लेकिन अपने बच्चों को ना ही तो वो शिक्षा दिला सकता, ना ही अपने बच्चों का अच्छे अस्पताल में इलाज करा सकता, ना ही अपने बच्चों को वो कोई काबिल तारीफ बना सकता। अगर वकील होगा तो वकील का बच्चा क्या बनेगा? वकील बनेगा। अगर नेता होगा तो नेता का बच्चा क्या बनेगा? वकील बनेगा। लेकिन ड्राइवर का बच्चा, क्या तुम सब ड्राइवर अपने बच्चों को बनाना चाहते हो? बनाना चाहते हो? आखिरकार क्यों नहीं बनाना चाहते? जब नेता का बच्चा नेता बन सकता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन सकता है, वकील का बच्चा वकील बन सकता है, तो ड्राइवर का बच्चा ड्राइवर क्यों नहीं बन सकता? कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा नहीं। अरे बोलो, अगर फायदा नहीं है तो जवाब दो। रीजन क्या है? वेरी गुड, क्या बात है। चलिए इस रीजन पे दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं अपनी बात की। और बस दोस्तों मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि देखिए वो कहते नहीं है कि साथ को साथ मिले, हाथ को हाथ मिले। मेरे ड्राइवर समाज को ड्राइवर दिवस भी मिले, ड्राइवर आयोग भी मिले, उसको सैलरी उसके 60 साल पेंशन भी मिले, एक्सीडेंट हादसे में 20 लाख भी मिले। तो मैं कहता हूं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में हमारी जिंदगी की शाम हो जाए। बराबर वाले भैया माफी चाहता हूं, इधर आ जाओ तो बेहतर होगा। आपको मिलेगा वीडियो मिलेगा, आप इधर आ जाओ। मेरी वीडियो में बार बार आप डिस्टर्ब मुझे कर रहे हो, वो चीज अच्छी नहीं लगती है। तो आज बात करते हैं हम अपने कुछ सारथी भाइयों से, क्या क्या परेशानियां आती हैं। क्या ओल्ड रबर कल्याण संघ भारत से कितने भाई जुड़े हो यहाँ? कितने भाई जुड़े हैं भाई? देखिए मैं अपनी जनता से कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, अगर मेरी आवाज सभी भारत के 22 करोड़ चालक तक अगर पहुंचती है तो प्लीज माय रिक्वेस्ट क्या हमारे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से जरूर जुड़े। और जुड़ने के लिए दोस्तों कोई पैसा नहीं देना, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना, हमेशा निःशुल्क आपकी मदद होती है, निःशुल्क आपकी हेल्प होती है। चाहे वो बात बॉर्डर की हो या फिर किसी आरटीओ की हो या फिर रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वालों की हो, किसी की भी हो, हमारी यूनियन से जुड़ के पैसा नहीं जाता है कहीं भी। अवैध वसूली ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ना तो लेता है किसी ड्राइवर से और ना ही भारत के अंदर किसी अधिकारी को देता है।